भाई बड़े बड़े लफड़े लड़ाइयाँ क्रिकेट फील्ड में तो आपने देखी होंगी मैचेस के दौरान, पर मामू ये वाला लफड़ा, ये वाली लड़ाई, इस टाइप की टाइम आउट वाली लड़ाई देखी है? नहीं समझ में आया? मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ज़रा देखो ज़रा। भाई एंजेलो मैथ्यूज़ का नाम तो सभी ने सुना होगा, बहुत अच्छा ऑलराउंडर है और श्रीलंका के लिए 15 साल से खेल रहे हैं, जो कि इस टीम वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा भी नहीं थे। एक इंजरी के कारण वो एक प्लेयर के रिप्लेसमेंट में आए और उन्होंने ख़ुद ये नहीं सोचा था कि ये रिप्लेसमेंट इतना भारी पड़ेगा एक मैच में कि उन्हें पहले प्लेयर बनना पड़ेगा, जो कि टाइम आउट हो गए। मैथ्यूज़ भाई साहब ने सोचा भी नहीं होगा इतना शॉकिंग, इतना मतलब हाई फाई मतलब उनका कमबैक होगा कि क्रिकेट इतिहास के 150 सालों में पहले टाइम आउट वाले प्लेयर बन गए। रिकॉर्ड ऐसा बनाओ किसी का बाप ना टूट पाए। तो भाइयों हुआ कुछ ऐसे था, मैथ्यूज़ भाई क्रीज पे आए बॉल फेस करने के लिए, तो पहली बॉल फेस करने से पहले ही एंजेलो मैथ्यूज़ का स्ट्रैप टूट जाता है हेलमेट में। उसी बीच क्या होता है, शाकिब अल हसन और शांटू मियाँ जो हैं उनके प्लेयर, उनको एक खुराफात सूझती है और दोनों सोचते हैं कि यार कुछ नया किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि मतलब अखबारों की हेडलाइंस बन जाए। तो वो एक साथ अंपायर्स के पास जाके बोलते हैं कि ये तो प्लेयर लेट कर रहा है और हम अपील कर रहे हैं इसे आउट करने की। तो अंपायर्स बोलते हैं कि शाकिब आर यू सीरियस? तो शाकिब कहता है हाँ आई एम वेरी सीरियस और इसे आप आउट दो। एक्चुअली रूल बुक क्या कहती है, रूल आईसीसी का ये कहता है कोई प्लेयर आउट होता है तो जब नेक्स्ट प्लेयर आएगा उसको 2 मिनट्स के अंदर ही बॉल फेस करनी होती है। बट यहाँ पे देखा जाए तो क्लियर कट बंदा वो आया एंजेलो मैथ्यूज़, उसका स्ट्रैप कस रहा था, उसी बीच स्ट्रैप टूट गया और उसने उसी वक्त मंगाया। वो देखा जाए तो टाइम के हिसाब से वो 2 मिनट से पहले आ चुका था और यहाँ कहीं ना कहीं शाकिब की इतनी गलती नहीं है, उसने अकॉर्डिंग टू रूल्स अपील की। नया गलती है अंपायर्स की, जिसको लोग ज़्यादा देख ही नहीं रहे कि अंपायर्स की सबसे बड़ी गलती है कि उन्हें चेक करना चाहिए था, उन्होंने उसे आउट कैसे दे दिया। उसका काम है, वो तो अपनी कंट्री के लिए कर रहा है, वो तो सामने वाले प्लेयर को चाहेगा, उसका बेस्ट ऑलराउंडर है श्रीलंका का, उसे चाहेगा वो जल्दी आउट हो जाए, तो उन्होंने अपील कर दी। यहाँ गलती अंपायर की है जिसको लोग देख ही नहीं रहे, सब शाकिब को गाली बक रहे हैं, कोई एंजेलो मैथ्यूज़ को गाली बक रहा है, लेकिन मेरा मानना यह है यहाँ अंपायर की ज़्यादा गलती है कि उसने बिना इतना बारीकी से चेक किए आउट कैसे दे दिया। अरे ये शाकिब क्या पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय का काम करता था क्या, जो कि टाइम के लिए इतना पाबंद है? 2 मिनट हम क्या लेट हुए, हमारा विकेट ही ले लिया, बताओ भरा। अब ये जो भी हुआ है एक तरह से स्पोर्ट्समैनशिप के लिए बहुत ही मतलब शर्मसार करने वाली बात है और इस वक्त सोशल मीडिया पे भर भर के शाकिब अल हसन को गालियाँ पड़ रही हैं, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने गाली खाने वाले बहुत बढ़िया काम किए हैं। कभी अंपायर को मतलब धक्का मारा है, कभी स्टंप्स पे लाते मारी हैं। और एंजेलो मैथ्यूज़ का देखा जाए तो वो एक बहुत ही सज्जन टाइप का क्रिकेटर है, मैं ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, उसका बैक रिकॉर्ड ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि उसने ऐसा किया हो। लेकिन शाकिब अल हसन साहब को बहुत दबा के गालियाँ पड़ रही हैं, एक तो वर्ल्ड कप से आउट हो गए, यही बांग्लादेश की कमी है, इतने साल से क्रिकेट खेल रहे हैं और आज भी डाउन पे हैं। वो टॉप टीम्स में क्यों नहीं है? क्योंकि उनका ध्यान क्रिकेट पर रहता ही नहीं है, वो अजीब व गरीब मतलब फालतू वाली चीज़ें करते रहते हैं। तो भाई साहब क्रिकेट वगैरह पे ध्यान दो, तभी आपकी कंट्री मतलब ऊपर आएगी। ऐसा नहीं है कि ये सब हरकतें करके, स्पोर्ट्समैनशिप भी कोई चीज़ होती है, डिक्शनरी का वर्ड होता है। क्रिकेट इज़ अ जेंटलमैन गेम, ठीक है, इस पे ध्यान रखो और क्रिकेट पे थोड़ा ध्यान दो भाई। वर्ल्ड कप से बाहर भाई साहब बिना गाली खाने कैसे चले जाते हम, इसलिए हमने भर भर के पेट भर के गालियाँ खाई हैं और अब आराम से हम जाएंगे वापस। और इस इंसिडेंस में मुझे एक मतलब वायरल वीडियो याद आई, मैं आपको उसका शॉट दिखा देता हूँ। तो इसका बिल्कुल उससे रिलेट कर रहा था तो इसलिए मैंने डाल दिया। तो ये कंट्रोवर्सी एंड तक चलती रहती है, मैच ख़त्म हो जाता है, एक दूसरे से शेक हैंड्स भी नहीं करते दोनों ही टीम्स के प्लेयर। एंजेलो मैथ्यू ख़ास तौर पे सीधे चले जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो बोलते हैं कि 15 साल के मेरे करियर में सबसे बेकार टीम बांग्लादेश है। खैर बांग्लादेश इस मैच को जीत जाता है बहुत आसानी से और कोई फ़ायदा नहीं है दोनों टीमें ही, क्योंकि वर्ल्ड कप से आउट हो चुकी हैं, दोनों ने ही ख़राब क्रिकेट खेली है। बट ये इंसिडेंस नहीं होना चाहिए था। एक स्पोर्ट्समैनशिप वाली भी चीज़ होती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, वो रखनी चाहिए थी। तो खैर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को और बड़ा बनाने में मदद करिएगा। थैंक यू वेरी मच। ऐसी वीडियोस क्रिकेट के रिगार्डिंग और आती रहेंगी वर्ल्ड कप की। सो कीप वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।